अब हम उस अंतिम मोड़ पर हैं जहां ज्ञान अनुभव में बदलने को तैयार है। आपने जाना कि हृदय केवल रक्त पंप करने वाला अंग नहीं है, बल्कि वह एक दिव्य पोर्टल है जो आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह आर्षियों का अनुभव है, संतों की साधना है और आज के विज्ञान की भी पुष्टि है। हृदय गुहा में प्रवेश करना अपने भीतर उतरने जैसा है, अपने ही अस्तित्व की गहराइयों में गोता लगाने जैसा है। और जब कोई उस द्वार को पार करता है तो वह व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता, वह बदल जाता है। उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसके विचारों की दिशा बदल जाती है। वह बाहर नहीं अंदर देखने लगता है, वह मांगता नहीं देने लगता है, वह भय से नहीं प्रेम से जीने लगता है। यही है वह परिवर्तन जो हृदय पोर्टल लाता है। यह कोई जादू नहीं, कोई तंत्र नहीं, यह सरल मौन गहरी उपस्थिति और सच्चे प्रेम की शक्ति है। इस वीडियो में आपने जाना हृदय का वह सूक्ष्म द्वार क्या है, वेदांत, सूफी और तिब्बती परंपराओं ने इसे कैसे देखा, वह कैसे कार्य करता है और कैसे कोई भी साधक इसमें प्रवेश कर सकता है। अब आपसे एक विनम्र निमंत्रण है। आज रात जब आप मौन में हों, अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और बस एक प्रश्न पूछें, क्या वहां कोई द्वार है जो मुझे भीतर बुला रहा है? फिर मौन रहें, सुने, शायद वह आपको उत्तर देगा या शायद नहीं। पर एक बार अगर आपने वह द्वार पा लिया तो फिर यह जीवन सिर्फ एक यात्रा नहीं रहेगा, बल्कि एक घर लौटने जैसा बन जाएगा। यदि यह ज्ञान आपको स्पर्श कर पाया हो तो इसे अपने भीतर रखिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी और की आत्मा भी अपने हृदय के द्वार तक पहुंचना चाहती हो। धन्यवाद। आपका हृदय आपका गुरु बने, आपका हृदय ही आपका घर बने। अब हम जानेंगे कि इस हृदय के रहस्यमयी पोर्टल को अपने जीवन में कैसे खोला जा सकता है। क्या यह केवल आर्षियों या सूफियों के लिए है, या क्या कोई भी सामान्य व्यक्ति इसे अनुभव कर सकता है? उत्तर है हां। अगर आपके भीतर विनम्रता है, धैर्य है और अभ्यास की निरंतरता है तो यह द्वार आपके लिए भी खुल सकता है। इस रहस्य को खोलने के लिए 3 चाबियां हैं। पहली चाबी है हृदय के भावों का शुद्धिकरण। हृदय एक मंदिर की तरह है। अगर वहां क्रोध, ईर्ष्या और मोह है तो द्वार बंद रहता है। हर रात सोने से पहले 5 मिनट अपने हृदय से पूछें, आज मेरे भाव कैसे थे? क्या मेरे शब्दों में करुणा थी? हर नकारात्मक भावना को सांस के साथ छोड़ दें। यह अभ्यास हृदय की कुंजी को ठीक करने लगता है। दूसरी चाबी है अनाहत ध्यान, जहां हम हृदय में उठने वाली सूक्ष्म ध्वनि को सुनते हैं। यह कोई कानों से सुनाई देने वाली ध्वनि नहीं होती, यह भीतर से आने वाली एक दिव्य स्पंदन होती है। बैठ जाएं, हृदय पर ध्यान केंद्रित करें, एक लंबा ओम उच्चारण करें और फिर मौन में उतर जाएं। उस मौन में ही द्वार की आहट सुनाई देती है। तीसरी चाबी है हृदय श्वास का अभ्यास। आप कल्पना करें कि आप हृदय से सांस ले रहे हैं, श्वास भीतर आ रही है और हृदय से ही बाहर जा रही है। हर सांस के साथ एक भावना जोड़ें, जैसे प्रेम, शांति, क्षमा या कृतज्ञता। 5 मिनट इस स्थिति में रहें। आप महसूस करेंगे कि भीतर कोई द्वार धीरे धीरे खुलने लगा है। लेकिन हर साधना में बाधाएं आती हैं। कभी मन अशांत होता है तो कभी भावनाएं भारी हो जाती हैं। समाधान है ब्रह्म मुहूर्त में साधना करें या क्षमा अभ्यास करें। उन सभी को क्षमा करें जिन्हें आपने दिल में दबा रखा है। अब एक सरल दिनचर्या अपनाएं। सुबह 5 बजे 10 मिनट हृदय श्वास ध्यान करें। दोपहर में 2 मिनट कृतज्ञता को महसूस करें। रात में 5 मिनट आत्मनिरीक्षण करें। इसी को 21 दिन तक नियमित रूप से दोहराएं। धीरे धीरे हृदय का द्वार स्पंदित होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब आप स्वयं उस पोर्टल में प्रवेश करेंगे जहां केवल मौन होता है, प्रेम होता है और अनंत शांति का अनुभव होता है। अब जबकि हमने यह समझ लिया कि हृदय के भीतर एक सूक्ष्म द्वार, एक पोर्टल विद्यमान है, अब प्रश्न है, क्या कोई वास्तव में इस पोर्टल के भीतर प्रवेश कर सकता है? अगर हां, तो कैसे? और उस पोर्टल के पार क्या होता है? यह वह क्षण है जहां दर्शन, ध्यान और प्रत्यक्ष अनुभव एक हो जाते हैं। हृदय पोर्टल का प्रवेश द्वार, एक सूक्ष्म शून्य। हृदय गुहा में प्रवेश किसी स्थान में प्रवेश नहीं है, बल्कि एक स्थिति में उतरना है। यह स्थिति है संपूर्ण उपस्थिति की, जहां आप न अतीत में हैं न भविष्य में, बल्कि उस शुद्ध क्षण में समाहित हैं जिसे आर्षियों ने प्रत्याहार और धारणा की पूर्व स्थितियां कहा। हृदय पोर्टल में प्रवेश की 3 अवस्थाएं होती हैं। 1,
स्मृति का विसर्जन। हृदय गुहा का द्वार तभी खुलता है जब चित्त में बसी स्मृति, वह जो मैं को बार बार दोहराती है, शांत हो जाए। इसे उपनिषद में विद्या और अविद्या के बीच की दरार कहा गया है। इस अवस्था में साधक को यह प्रतीत होता है कि जैसे उसकी पूरी पहचान पिघल रही है, नाम, संबंध, विचार, भावना सब कुछ पीछे छूट रहा है। यहां एक भय भी उत्पन्न होता है, अगर सब मिट गया तो मैं बचा क्या। यही वह साइको स्पिरिचुअल परीक्षा है जहां अधिकतर साधक लौट जाते हैं। दो प्रकाश की दीप्ति और ध्वनि का आह्वान। जब आत्मा उस विसर्जन को स्वीकार कर लेती है, तब हृदय पोर्टल से एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होता है। इसे तंत्र और वेदांत दोनों में अनाहत नादम कहा गया है, बिना टकराव की उत्पन्न ध्वनि। यह ध्वनि कोई शब्द नहीं होती, बल्कि एक जीवित स्पंदन, जैसे ओम की अनंत गूंज। साधक अनुभव करता है जैसे उसके हृदय से एक दीप्तिमान प्रकाश उठ रहा है, जो धीरे धीरे पूरे शरीर और चेतना को भर देता है। यह प्रकाश कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव वैसा ही यथार्थ होता है जैसे सूरज की किरणें त्वचा पर पड़ती हैं। तीन बोध का विस्फोट। द इनर पोर्टल ओपन्स। जब साधक पूर्ण मौन, पूर्ण समर्पण और पूर्ण शांति में उतरता है, तब भीतर एक विस्फोट सा होता है। न कोई दृश्य, न कोई विचार, केवल बोधम। यह बोध शब्दों से परे होता है, लेकिन उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। कुछ इसे साक्षी भाव, कुछ ईश्वर का स्पर्श और कुछ कुंडलिनी का हृदय के माध्यम से जागरण कहते हैं। चेतावनी। यह यात्रा सरल नहीं है। हृदय पोर्टल की यात्रा कोई फैंटेसी नहीं है। यह एक गहन आत्मिक मृत्यु के समान है। आपको अपने सबसे प्यारे भ्रमों का त्याग करना पड़ता है। मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या बनना है, इन सभी प्रश्नों को पीछे छोड़ना पड़ता है। एक सामान्य बाधा यह है कि जब साधक हृदय में उतरने लगता है, तो पुरानी भावनाएं, भय, गुस्सा, अपमान, दुख द्वार पर इकट्ठा हो जाते हैं। वे द्वार की रक्षा करते हैं और तभी शुद्ध हृदय वास की आवश्यकता होती है। इसीलिए भगवद गीता कहती है, विद्या चाविद्या च यस्त द्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्ययामृतमश्नुते। जो अविद्या और विद्या दोनों को समझता है, वही मृत्यु पार कर अमृत्व को प्राप्त करता है। हृदय पोर्टल के पार क्या है वहां? जिन साधकों ने इस पोर्टल को पार किया है, उनके अनुभव अत्यंत रहस्यमय होते हैं। कुछ को ऐसा प्रतीत होता है मानो वे पूरे ब्रह्मांड से एक हो गए हों। कुछ अनुभव करते हैं कि वे प्रेम के महासागर में डूब गए हैं, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं, केवल कंपन है। कुछ को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जैसे उन्हें जीवन की सारी गुत्थियां स्पष्ट दिखने लगती हैं। और कुछ को पूर्ण मौन, एक ऐसा मौन जिसमें प्रश्न और उत्तर दोनों विलीन हो जाते हैं। यह अनुभव इतना गहन होता है कि साधक कभी पहले जैसा नहीं रहता। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस ज्ञान क्षेत्र में जहां केवल अध्ययन नहीं, अनुभव और निकोण ही अंतिम प्रमाण है। तो आइए अब समझते हैं, यह पोर्टल वास्तव में क्या है। क्या यह किसी अदृश्य द्वार की तरह है? क्या यह केवल प्रतीकात्मक है, या फिर यह हमारी चेतना के भीतर सचमुच एक ऊर्जा केंद्र है, जो किसी दूसरी, अधिक सूक्ष्म और शाश्वत वास्तविकता की ओर ले जा सकता है? हृदय गुहा। शरीर में ब्रह्मांड की प्रतिकृति। भारतीय योग शास्त्र के अनुसार मनुष्य का शरीर एक लघु ब्रह्मांड पिंड है और हृदय उसका मध्य बिंदु। यह वह स्थान है जहां आत्मा निवास करती है, जिसे जीवात्मा का सिंहासन कहा गया है। हृदय गुहा या हृदय की गुफा केवल शरीर में नहीं, चेतना में है। यह वह स्थान है जहां मानसिक विचार, इच्छाएं, माया के प्रभाव, सब कुछ शांत हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान और समाधि की सर्वोच्च स्थितियां अक्सर हृदय केंद्र में ही अनुभव होती हैं, न कि मस्तिष्क में। उपनिषदों में इसे दहाड़ा आकार का छोटा कमल कहा गया है, जिसमें ब्रह्म बैठा है। यानी यह न केवल आध्यात्मिक प्रतीक है, बल्कि सूक्ष्म शरीर के भीतर स्थित एक वास्तविक ऊर्जा केंद्र है। पोर्टल क्या है और कैसे कार्य करता है? एक पोर्टल का अर्थ है एक द्वार जो आपको एक स्थान से दूसरे स्तर पर पहुंचाता है, पर यह द्वार बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। इस हृदय पोर्टल की कार्य प्रणाली को समझने के लिए हमें तीन प्रमुख सिद्धांत समझने होंगे। एक, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा।
हमारा ध्यान सामान्यतः स्थूल जगत पर केंद्रित होता है, रूप, रंग, वस्तुएं, विचार। लेकिन हृदय पोर्टल तक पहुंचने के लिए हमें धीरे धीरे सूक्ष्म की ओर जाना पड़ता है। यह यात्रा 4 परतों से होकर गुजरती है। मन, माइंड, विचारों का संसार, बुद्धि, इंटेलेक्ट, विवेक का प्रकाश, चित्त, सबकॉन्शियस मेमोरी, स्मृति की गहराई, अहंकार, ईगो, मैं की सीमाएं। जब ये चारों परतें शांत होती हैं, तब हृदय पोर्टल स्वयं खुलता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे समुद्र में गहराई तक जाने के लिए लहरों से ऊपर उठकर शांति के तल तक उतरना होता है। 2 हृदय की तरंगें और ऊर्जा द्वारण। आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि हमारे हृदय की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे शरीर के बाहर तक फैली होती है, लगभग 6 फीट तक। यह फील्ड केवल रक्त संचार से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि भावनात्मक ऊर्जा से भी प्रभावित होती है। जब हम प्रेम, करुणा, मौन और कृतज्ञता जैसे उच्च भावों में होते हैं, तब यह ऊर्जा तरंगें सिंकवन हो जाती है। यही वह क्षण होता है जब पोर्टल खुलने लगता है, ध्यान गहराता है और चेतना एक दूसरे आयाम को छूने लगती है। इस पोर्टल में प्रवेश का मार्ग आमोनबान है। विचार, तर्क और भाषण इस द्वार तक पहुंचने में बाधा बनते हैं। हृदय गुहा केवल उसी के लिए खुलती है जो मौन में उतरने की क्षमता रखता है, जिसने बाहरी शोर से ध्यान हटाकर अंतः संगीतवान को सुनना शुरू किया हो। प्राचीन भारत में मौन व्रत को एक महान तपस्या माना गया, क्योंकि मौन की अवस्था में ही हृदय का द्वार स्वतः प्रकट होता है। एक तिब्बती योगी हिमालय की बर्फीली गुफा में समाधि में बैठा था। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप बाहरी दुनिया से क्यों कट गए हैं? योगी ने उत्तर नहीं दिया, बस अपनी छाती पर हाथ रखा और आंखें बंद की। शिष्य ने अनुभव किया, एक कंपन, एक रोशनी, एक मौन, और फिर जैसे वह स्वयं उसी शांति में डूब गया। यही है हृदय का पोर्टल, जहां शब्द समाप्त होते हैं और अस्तित्व बोलता है। कल्पना कीजिए, आपके हृदय के ठीक बीचों बीच एक सूक्ष्म प्रकाशमय द्वार धड़क रहा है। एक ऐसा द्वार जो समय, अंतराकाश और भौतिक सीमाओं से परे किसी असीम चेतना की ओर खुलता है। प्रश्न उठता है, क्या यह केवल रूपक है या सचमुच हमारे भीतर कोई रहस्यमयी दरबार छिपा है, जहां परम सत्य हमारा इंतजार कर रहा है? प्रभात काल के शांत क्षणों में जब सांस मंद होती है और विचार थमते हैं, कभी कभी हमें एक अद्वितीय कंपन सा महसूस होता है, मानो किसी ने अंतरतम में दस्तक दी हो। यही वह क्षण है जब हृदय चक्र का रहस्य हमारे अनुभव के दरवाजे पर खड़ा दिखाई देता है, पर अधिकतर लोग उस दस्तक को अनसुना कर आगे बढ़ जाते हैं। प्राचीन ऋषियों ने इसे हृदय गुहा कहा, सूफी संतों ने लताहिफ ए कल्ब, और आधुनिक न्यूरोकार्डियोलॉजी इसे हार्ट ब्रेन कोहेरेंस के नाम से जानती है। लेकिन नाम चाहे जो भी हो, संकेत एक ही ओर इशारा करते हैं। मनुष्य शरीर के भीतर एक ऐसा सूक्ष्म केंद्र विद्यमान है जो भौतिक हृदय की धड़कन से कहीं अधिक गहरा और रहस्यमय है। वह केंद्र हमारे अस्तित्व के दृश्य और अदृश्य दोनों आयामों को जोड़ने वाला एक हिडन पोर्टल है, एक जीवित पुल जो आत्मा को ब्रह्मांड से और चेतना को अनंत स्रोत से जोड़ता है। इस वीडियो में हम उसी गुह्य द्वार की कथा को खोलने वाले हैं। हम जानेंगे कि विभिन्न सभ्यताओं ने इसे कैसे खोजा, इस पर क्या क्या प्रयोग किए और क्यों इसे साधना शास्त्र का सबसे सुरक्षित और सबसे गुप्त रक्षक माना गया। हम इस पोर्टल की यंत्रणा, उसकी विज्ञान सम्मत झलक और उसके आध्यात्मिक उपयोग की प्रायोगिक विधियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अंत में हम कुछ सरल किंतु शक्तिशाली अभ्यास साझा करेंगे, जिनके माध्यम से कोई भी साधक इस आंतरिक द्वार को स्पर्श कर सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ क्षणों में हम उस यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हृदय केवल रक्त पंप करने वाला अंग नहीं, बल्कि विराट सत्य का प्रवेश द्वार सिद्ध होगा। जब हम हृदय के अंदर छिपे द्वार की बात करते हैं, तो यह विचार कोई नई अवधारणा नहीं है। वास्तव में संसार की लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा, चाहे वह वेदांत हो या मिस्र की रहस्यमयी विद्या, क्राइस्ट की शिक्षाएं हों या सूफी दरवेशों की परिक्रमा, इस आंतरिक केंद्र की ओर इशारा करती रही है। उपनिषदों की दृष्टि। ऋषियों ने इस रहस्य को वेदांत की गहराइयों में खोजा।
छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसिद्ध श्लोक आता है, हृदय पुंडरी के मध्यम आत्मा, हृदय कमल के भीतर आत्मा का निवास है। ऋषियों का कहना था कि यह आत्मा बाहर नहीं, भीतर है, लेकिन वह भीतर भी ऐसे नहीं कि हम आंख मूंद कर उसे पालें। इसके लिए हमें हृदय गुहा में प्रवेश करना होता है, एक सूक्ष्म स्तर पर, मानसिक और चेतन स्तर पर। यह गुहा कोई भौतिक गुफा नहीं, बल्कि चेतना की गहराई में स्थित एक रहस्यमय स्थान है, जहां हम अपने वास्तविक स्वरूप से साक्षात्कार कर सकते हैं। मिस्र और यूनानी ज्ञान। प्राचीन मिस्र में हृदय को आत्मा की तुल्ला माना जाता था। मृत्यु के बाद आत्मा का मूल्यांकन हृदय के भार से होता था। यदि हृदय हल्का है तो आत्मा मुक्त होती है, यदि भारी है तो पुनर्जन्म। प्लेटो और पाइथागोरस जैसे यूनानी दार्शनिकों ने भी नौस या उच्च चेतना के प्रवेश द्वार को हृदय से जोड़ा। वे मानते थे कि मनुष्य का मस्तिष्क जानकारी को ग्रहण करता है, लेकिन हृदय उसे सत्य में बदलता है। सूफी और कब्बालिस्ट रहस्यवाद। सूफी कवि जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं, आपका काम प्यार ढूंढना नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने अंदर बने हुए रुकावटों को ढूंढना, और ढूंढना है अगेंस्ट इट। यहां लव का तात्पर्य केवल भावना नहीं, बल्कि वह दिव्य कंपन है जो केवल हृदय में ही प्रवेश कर सकता है। सूफियों ने लता हिफ एक कल्ब की एक प्रणाली विकसित की, जिसमें हृदय की 7 परतों को जागृत कर सूक्ष्म रहस्योद्घाटन प्राप्त किया जाता है। तिब्बती योग और हृदय साधना। तिब्बती योग परंपरा में एक विशिष्ट ध्यान प्रणाली है, टुम्मो, जिसमें हृदय चक्र में ऊर्जा केंद्रित कर भीतर की आग को प्रज्वलित किया जाता है। ये ऊर्जा फिर शरीर के सभी सूक्ष्म केंद्रों को जागृत करती है और साधक को गहन समाधि के अनुभव तक पहुंचाती है। आधुनिक विज्ञान और हार्ट इंटेलिजेंस। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी अब स्वीकार कर चुका है कि हृदय में एक इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसे हार्ट ब्रेन कहा जाता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने सिद्ध किया है कि हृदय का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क से कई गुना बड़ा होता है, और यह हमारे भावनात्मक व मानसिक स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता है। जब हम प्रेम, शांति और करुणा में होते हैं, तब हृदय की तरंगें समरस और सुंदर हो जाती हैं। ये वह विज्ञान है जो आशियों के प्राचीन अनुभव को अब आधुनिक यंत्रों से नाप रहा है। निष्कर्ष। इतिहास, धर्म, दर्शन और विज्ञान सभी एक बात पर सहमत हैं। हृदय एक साधारण अंग नहीं, बल्कि चेतना का प्रवेश द्वार है। यह वह स्थल है जहां मनुष्य मैं कौन हूं का उत्तर खोज सकता है। यह वह छिपा द्वार है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। अब जब हमने इस रहस्य के दार्शनिक और ऐतिहासिक स्तर को समझा, तो अगले भाग में हम गहराई से जानेंगे, वास्तव में यह पोर्टल है क्या, कैसे यह काम करता है, और इसके अंदर प्रवेश की प्रक्रिया क्या होती है।